चर्चा करेंगे इस पर सनातन धर्म। सर्वप्रथम हम अपने सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग जिसके जरिए, जिस धर्म के जरिए से जिसका हमारा प्रचार प्रसार जो विस्तार होना है वो किसके माध्यम से होगा। सनातन धर्म से ही संस्कार होते हैं और वो संस्कार कैसे चलते हैं, परिवार में भी होने वाले। जब हमारा परिवार संस्कारित होता है, संस्कारित होकर के वो अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान करता है और वो जो स्वयं अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है तो लोग उससे प्रभावित होकर के एक दूसरे को देख करके अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करते हैं। हम लोग भले ही जाकर के देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, अपने घर में जो असली हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान स्वरूप हैं, हमारे देवी हैं, देवता हैं, देवी तुल्य माता जी, उनको समुचित स्थान ना दे करके ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम कि माता पिता का सम्मान हो, उनकी सेवा हो, उनके जीते ही उनको लगे कि हमारी संतान धर्मावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, संस्कार से युक्त हैं, तो उन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा नहीं है और दूसरे को हम जाके उपदेश देते हैं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंतःकरण को झांकें, हम किस तरीके से अपने सनातन धर्म के लिए क्या कर पाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर हम किस प्रकार का संस्कार उत्पन्न करते हैं, उनकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, संस्कार युक्त होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा अलग स्थान होगा, हमारे धर्म का अलग स्थान जो सदियों से युगों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। ये सनातन धर्म हमारे ऋषि मुनियों से सनातन संतवार के नाम से, ऋषियों के नाम से सनातन धर्म हुआ। जैसे कहा सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित, देखिए इसमें क्या नारद जी भी उसमें आते हैं। और इसी को रौनक, जितने ऋषि, रौनक ऋषि वगैरह, ये सब मिल करके अपने सनातन धर्म के बारे में प्रचार करते हैं और बताते हैं कि इसी में हमारा हित है। और अपना हित, निजी हित नहीं, अपना निजी हित तो सभी लोग कर लेते हैं, अच्छा है या बुरा है उसका तो फल बाद में मिलने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं ऐसा कर्म ना हो कि हमारे धर्म की उपेक्षा हो और उससे हमारा संस्कार न बने। संस्कार न में बनने पर समाज में हम उपेक्षित हों, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करें, भले ही वो उसको मानने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि हमारे से कहीं चूक हो गई तो उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए कैसी बातें करते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं, इनके माता पिता खुश नहीं हैं, इनके माता पिता से मिलो तो इनकी आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि सनातन धर्म, इसके अलावा शुरू से जो युगों से आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सभी के उसमें हुआ है, आज भी है और थोड़ा लुप्त होता जा रहा था, लेकिन फिर से दोबारा अपने लोगों के द्वारा ही, अच्छे लोगों के द्वारा ये फिर से भर रहा है और इसको मानने वाले चरम सीमा पर जाएंगे। और यही हमारा भारतवर्ष, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि जितने भारत हुए हैं उनकी चर्चा हम थोड़ा आपको करेंगे कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने को सर्वश्रेष्ठ ना समझ करके लोगों को सर्वश्रेष्ठ समझ करके और सबको गौरवान्वित किया। इन सब तभी हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आपका सुझाव, आप भी कहीं से सनातन धर्म के बारे में कोई चीज़ मिलती है उसकी खोज करिए और हमारे तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो अपने इस चैनल के माध्यम से, श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। इस तरीके की ऐसा कोई कार्य किया जाए कि हमारे धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और माना जाए, ये समझा जाए कि वाकई में ये देश, भारत देश महान है और इसकी छाप विश्व में पड़ेगी और सभी लोग इसके अनुयायी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।